जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, यही मैं बात कहना चाहता हूं। आप थोड़ा दूसरे पक्ष पे क्यों इनके मन में सनातन उन्मूलन, यद्यपि वो बात आपने बता दी कि खड़गे जी ने बोला कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी, रत्नाकर जी और भदौरिया जी से, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, मुस्लिमों में भी जो लोग मक्का मुनव्वर की यात्रा करते हैं तो वहां भी एक पवित्र जल का स्रोत है जिसे जमजम कहते हैं, कुआं, और वहां के जल को भी आबे जमजम कहते हैं, और उसे भी अपने ऊपर वो लोग ग्रहण करते हैं और मानते हैं कि उससे उनके पाप नष्ट हुए। औकात हो आप में से कोई किसी की तो चू बोल के दिखाए। जब आप वेटिकन जाते हैं या किसी चर्च में जाते हैं तो आपके ऊपर पोप भी पवित्र जल डालते हैं और वो माना जाता है कि वो आपको सिन से मुक्त कर रहा है। औकात हो आप में से कोई किसी की तो जो उन्मूलन और अंधविश्वास उन्मूलन इस पे बोलने की बात करें। यहां तक कि जो हिंदू फैमिली से जुड़े हुए जो धर्म है, स्वर्ण मंदिर में भी पवित्र सरोवर है और उसकी भी पवित्रता यही मानी जाती है कि वो आपके पापों को नष्ट करता है। आप में से किसी की हैसियत नहीं, ये दर्शाता है कितनी हिकारत भरी हुई है चुन चुन कर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों को अपमानित लांछित करने का जो प्रयास विगत 60-70 वर्षों से चलता चला रहा है उस पर। अब मैं एक और पूरी बात सुनिए सर, और आप फर्जी बात, अरे सुनिए तो सर, पूरी बात सुनिए, काहे परेशान है। अभी दिखाया जा रहा है कि स्वर्ग हाउसफुल हो गया। अब ये बताइए, जब भारी संख्या में लोग मरे तो किसी की औकात है कि बोल दे कि जन्नत और दोजख नहीं होता? अखिलेश जी नहीं बोल सकते, सिर्फ वो बोल सकते स्वर्ग और नरक नहीं होता। और अभी पंकज जी ने इतना प्रवचन दिया तो आपने कहा फर्जी बाबा और ये और वो। ये बताइए, मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, हैसियत है कि मुल्ला के बारे में कुछ बोल दें? चूंकि मुल्ला उमर ऐसा था तो मुल्ला थे। मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी और अब तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आतंकवादी भारत। कहेंगे मौलाना और मुल्ला में फर्जी आतंकवादी होते हैं, हैसियत नहीं है ये शब्द बोलने की। उनके आगे जाके ऐसे ऐसे सिजदा करते हैं। और जब याकूब मेनन का नमाजे जनाजा पढ़ा गया, जब अफजल गुरु का नमाजे जनाजा पढ़ा गया, जब बुरहान वानी का नमाजे जनाजा पढ़ा गया तो कहा गया वो जन्नत नशी हुए। हैसियत है बोलने की कि जन्नत में नहीं गए, और बल्कि नमाजे जनाजा में जाके शिरकत की, सिजदा की। सारे दर्शकों से कहता हूं, देखिए कैसे लोग बैठे हुए हैं यहां के ऊपर। तभी मैंने कहा ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व 2021, हेनरी लूसी फाउंडेशन 2020, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म 2023, हिंदू धर्म ग्रंथों को फाड़ना 2024, और कुंभ फालतू मृत्यु कुंभ डुबकी लगाने से क्या होता है ये 2025। इस षड्यंत्र को समझिए, ये पूरी चीज को समझिए, और ये समझिए ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं। क्योंकि अब यहां पर पंकज जी के मुंह से एक और बात निकल गई। भाजपा को इतने वोट मिले थे, इतने लोग और आ गए हैं, इसका मतलब इतने लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए थे। साहब, हम वोट से नहीं दौड़ते, आपके दिल से निकल गया वोट के लिए। और अंत में मैं जो भदौरिया जी ने कहा उसके लिए कहना चाहता हूं, बिल्कुल अगर कुछ अमेरिका में हुआ तो पहले तो आपने कितनी हिकारत से बोला, फला ने जय श्री कृष्ण बोल दिया तो क्या हुआ? फला नहीं, FBI का डायरेक्टर बना है भारतीय, गर्व होना चाहिए। हम नहीं कह रहे सब कुछ मोदी जी के वजह। जहां बैठे यूनाइटेड अरब अमीरात में, साहब राम मंदिर ही नहीं बना है, अबू धाबी में भी मंदिर बना है। कहां आप कहते थे मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे, जहां बैठे हुए भदौरिया जी वहां राम मंदिर के जमाने में। और आज ये स्थिति यह है कि राम मंदिर भी बन रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुक के आ रहे हैं। ये सब कुछ हम ये नहीं कह रहे हमारी वजह से हो रहा है, ये तो भगवान के प्रताप से हो रहा है, जो रामचरितमानस की चौपाई है। रत्नाकर जी आप गौर करिएगा, आप इन चीजों को जानते हैं। हम तो कहना चाह रहे हैं, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये तब बोला गया है जब भगवान राम ने कहा हनुमान जी से, अरे यार तुम इतनी बड़ी लंका को कैसे वो करके आ गए, आप तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया पुत्र। तो वो कहते हैं ये मैंने जो किया है मेरा सामर्थ्य नहीं था, यह सब तब प्रताप रघुराई, ये तो आपकी कृपा से हुई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मगर वो रावणी अहंकार आप लोगों के अंदर है कि हम रोक देंगे।
हम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम मस्जिद बनवाएंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर तो संत बनवाएंगे, श्री राम जन्मभूमि न्यास बनवाएगा। हम तो सिर्फ मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम तो भगवान हनुमान जी के उस सिद्धांत को मानेंगे कि राम हनुमान तही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम। तो मुझे लगता है कि अब सारी बातें तथ्यात्मक ढंग से आ गई हमारे तीनों लोगों की। अब इनमें से इनका जो काउंटर करना हो, एक भी बात मैंने गलत बोली हो तो मुझे बता दें। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय ज़रूर व्यक्त कीजिए। तो फिर देखिए दोस्तों, इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे हैं महाकुंभ के बारे में। ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ हुआ है अभी हिंदुस्तान में 12 साल बाद। पिछली बार 2013 को हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की जो गवर्नमेंट पावर में थी, और उसके बाद अभी ये हो रहा है जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी अपने गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो फिर ये बहुत एक ऑस्पिशियस और बहुत ही पुण्य भरा काल है, क्योंकि देखिए ये 12 साल बाद हर बार कुंभ आता है, सब लोगों को तो पता है ये। पर ये कुंभ इसलिए भी ज़्यादा पुण्यदायी है क्योंकि इस कुंभ का ये विषय है, विशेष कारण यह है कि ये 144 ईयर्स के बाद एक मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त फिर से आया है और ये बहुत पुण्य भरी जो मुहूर्त है वो मुहूर्त है। तो फिर लोग बहुत आए हैं, और कुंभ तो आपको पता ही है, हमारे हिंदू जो रीति रिवाजों और जो एक सोच में बैठा हुआ एक ऐसा एक कार्यशैली है जिसमें लोग आके अपना जो पाप है उसको धो जाते हैं डुबकी लगा के। और वो डुबकी लगा के त्रिवेणी संगम में, उधर गंगा के किनारे में, सारे जगहों में ये एक बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है। और जैसे आप लोगों को पता है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऑस्पिशियस मोमेंट को बचा नहीं सकते हैं। जैसे मैंने बोला था 2013 में समाजवादी पार्टी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, कुंभ को, महाकुंभ को, और उस ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों ने बहुत चूक किया था। सबसे पहला चूक कि उसको महाकुंभ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक नॉन हिंदू को चेयर में बिठाया, वो था आज़म खान। और जैसे आप लोगों को पता है, आज़म खान एक बहुत ही कट्टरवादी मुसलमान है जो हिंदुस्तान की जो सेना है उसको भी बोलता है कि वो कारगिल में लड़ने से पहले वो एक उनका उद्घोष है ना, अल्लाह अकबर, वो करते हुए लड़े थे। और भी बहुत सारी यूजलेस स्लोगन्स दिए थे इस बंदे ने बोला था कि मुसलमानों को जो भी हिंदुस्तान में लिंचिंग विंचिंग हो रहा था उसको मैं यूनाइटेड नेशन में जाके लेके आके इंडिया के अगेंस्ट बात करूँगा। और समाजवादी पार्टी के जो कार्यशैली, कार्यभार में इस बंदे ने, मिस्टर आज़म खान जी ने के जो एरिया में जो भैंस थे, जो ये ओन करते थे, वो छोड़ दिए थे। तो फिर वो भाग गए थे भैंस। उनको जमा करने के लिए हमारी जो पुलिस है, जिसको गुंडों को पकड़ना है, जिनको गैंगस्टर्स को पकड़ना है, जिनको रेपिस्ट को पकड़ना है, जिनको और भी बहुत सारे जो गलत लोग हैं, उन लोगों को पकड़ने के बजाय ये भैंसों को पकड़ रहे थे उस टाइम। तो फिर ऐसे लोगों का हाथ में महाकुंभ का जो कार्यशैली को दिया था मिस्टर अखिलेश यादव ने। और जैसे आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव और उनके पिताजी जो हैं मुलायम सिंह यादव, उनको मौलाना मुलायम सिंह यादव भी बोलते हैं। और ये अभी
जो अखिलेश यादव जी हैं, इनको भी मौलाना ही बोलते हैं अभी। तो फिर इन लोगों का ऐसा प्रबंधन हुआ था 2013 में महाकुंभ का, और वो प्रबंधन देख के लोगों को बहुत निराशा हुई थी। उस टाइम मौत भी हुई थी, कुछ 13 या 25 ऐसे कुछ लोग मरे थे भगदड़ में। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों को गुस्सा भी आया था। पर आप लोगों को पता है इस महाकुंभ में तो जो अभी जो हो रहा है हमारे देश में, उसमें तो 66 करोड़ लोग जाके डुबकी लगाए थे, पर उसमें कोई फिगर नहीं दिया गया था 2013 में। और इन लोगों ने बहुत ख़राब तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, दूसरी जो सेक्युलरवादी पार्टीज़ हैं, ये सब हिंदुओं को बांटा के रखना चाहती है। बांटने के उनका एक जो वो है ना, क्या उनका एक पृष्ठभूमि है कि उनको हिंदुओं को बांटना है जातियों में, और उस जातियों में बांटने के लिए उनको ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं उसमें एकजुट होकर जाने का मना करना कि वो उधर जातिवादी हरकतें होंगी आपके अगेंस्ट, और भी बहुत सारे झूठ बोलना। तो फिर ये सब होगा तो फिर हिंदू बँटते ही रहेंगे। और जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, बँटोगे तो कटोगे, और नरेंद्र मोदी जी ने बोला था एक हो तो सेफ हो। तो फिर वो एक हो तो सेफ हो और बँटोगे तो कटोगे, उसके कारण ही हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने बोला कि देखिए आप सब आइए। ये एक इंडियन एक्सप्रेस में एक हिंदू झा जी थी, उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि ये सब जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो जाके अपना पुण्य मांगने के लिए कुंभ में जाया करते थे, पर अभी सारे के सारे लोग जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग जा रहे हैं। ऐसे नहीं जाना चाहिए। हिंदुज़म का जो एक विविधता है वो ख़त्म हो रहा है इनके कारण। ये जो हिंदुत्व ताकतें हैं जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनके कारण ये कुंभ का जो विशेषता है वो ख़त्म हो रहा है, ये सब बोल रहे थे। उनको यही डर लगाई हुई थी कि उनको लग रहा था कि ये कुंभ के कारण हिंदू जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, उसके कारण बँट गया था। इन लोगों ने बहुत हद तक बँटवा दिया था उनको बोला था कि जो दलित वर्ग है उसको बोला था कि आपका जो आरक्षण है वो ख़त्म कर देंगे हिंदुत्ववादी सरकार, और भी बहुत सारे झूठे बोले थे कि दलित विरोधी है बीजेपी। और ये सब कुछ तोड़ने के लिए नैरेटिव कौन बना रहा है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी। और नैरेटिव ये बना रहे हैं कि हिंदू अपने एक नए ग्राउंड में खेलेगा, और उस ग्राउंड का जो रूल्स हैं वो मैं सेट करूँगा, योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया। और वो रूल बहुत अच्छी तरह सेट कर रहे हैं। वो बँटोगे तो कटोगे लेके आ रहे हैं। वो महाकुंभ को बहुत भव्य तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि लोग आएँ। बोला है उन्होंने, आप आइए डुबकी लगाने के लिए। जैसे पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन लोगों ने ऐसे कुछ बोला नहीं था कि आप आइए, आप खाना खाइए इधर, आप इधर बैठिए, संगम को देखिए, गंगा में स्नान कीजिए, ये सब नहीं बोला उन्होंने। उन्हें तो बंटवाया हिंदुओं को। पीडीए अभी भी करते रहते हैं। वो पीडीए क्यों करते हैं? क्योंकि उनको हिंदुओं को बांट के रखना है, उनको काट के रखना है, उनको बोलना है कि तुम इसके योग्य नहीं हो कि तुम इधर बैठ के कुछ कर सको। तो फिर ये एक सोच है उन लोगों की, और उस सोच को पूरी तरह हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो खंडित कर रहे हैं इस जगह में। और जैसे आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमारे रामलला की जो क्षेत्र है अयोध्या में जो इनका एक एमपी जो जीत गया, उस एमपी को ये बोले लगे कि वो हैं राजा अयोध्या के एक ही राजा है, वो राजा राम है, हमारे भगवान राम है। उन राजा के सिवाय कोई राजा नहीं है अयोध्या का। हमारे राजा राम को आप एक एमपी से कंपेयर नहीं कर सकते। और वो एमपी कंपेयर करते उस एमपी को भी जाके पार्लियामेंट में जाके अब बोलना पड़ रहा है कि राम भगवान ही अयोध्या के राजा हैं। और उसकी जो बेटा है उसका ही जो क्षेत्र हुआ करता था असेंबली क्षेत्र, उस क्षेत्र से ही हार गया। क्यों हारा? क्योंकि
हिंदुओं को लगा ये हमने गलती कर दी, हमको बीजेपी को सबक सिखाना था, पर ऐसे भी सबक नहीं सिखाना था कि वो पूरी तरह हार जाए। तो ये एक तरीका था उनको सबक सिखाने का, वो सबक बहुत ज़्यादा ही हो गया। पर अभी लोगों का पश्चाताप हो रहा है, उनको लग रहा है कि हमने गलती कर दी, इसलिए हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली, अभी बिहार में भी इलेक्शन होगा और उधर भी जीतेंगे हमारी बीजेपी। और बीजेपी को यही करना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट करना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये जो एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनको कभी वोट नहीं करने वाली। आप कुछ भी बोलो उनको, बोलते रहो कि वो एक उनको आप घर दे दो, सिलेंडर दे दो, सब कुछ दे दो, वो आपको मानने वाले नहीं। तो फिर ऐसे ही चलते रहना चाहिए और देश को, हिंदुओं को एकजुट करने का पूरा प्रयास करते रहना चाहिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी पार्टी को। और ये तुष्टीकरण जो है, मुसलमान तुष्टीकरण, उसको पूरी तरह ख़त्म करना चाहिए। एक विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास, ये सब ढकोसलेबाजी है। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।